नमस्कार, मैं अविनाश और आज शिक्षा संदर्भ में बात होगी NEP 2020 की, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें विद्यालयी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक समग्र बहुविषयी कौशल आधारित और विद्यार्थी केंद्रित बदलाव की बात की गई है। और इसमें जो एजुकेशन संरचना है वो 5+3+3+4 संरचना है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। कौशल और तकनीक की बात की गई है और बहुविषयी शिक्षा की बात की गई है। तो इसको एक मूल दृष्टि के रूप में क्या देखते हैं कि हर बच्चे और विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। NEP 2020 का मूल मंत्र है वंचित एवं विशेष समूहों को अवसर मिलना चाहिए। अवधारणा कौशल और दक्षता आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी गुणवत्ता सुलभ और किफ़ायती शिक्षा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पारदर्शी भी इसका जो मानक है और शासन जो है वो पारदर्शी होना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो रटने की जगह समझ, प्रश्न पूछने की आदत, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, आलोचनात्मक चिंतन और जीवन कौशल पर आधारित शिक्षण होना चाहिए। इसमें जो नया शैक्षणिक ढांचा बना है वो 5+3+3+4 का है, यानी कि 5 वर्ष को फाउंडेशन चरण में रखा गया है, 3 वर्ष को तैयारी चरण में, फिर 3 वर्ष को मध्य चरण में और चौथे वर्ष 4 वर्ष को माध्यमिक चरण में रखा गया है। 3 वर्ष आंगनबाड़ी, फिर कक्षा 1 और 2 यानी कि जो 3 से 8 वर्ष के बच्चे हैं उसको फाउंडेशन चरण में रखा गया है। कक्षा 3 से 5 यानी कि 8 से 11 वर्ष के बच्चे को तैयारी चरण में, आयु 11 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 6 से 8 के लिए मध्य चरण में और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 9 से 12 तक। यानी कि इसमें खेल आधारित होगी, जो भी शिक्षण होगा गतिविधि आधारित होगी, विषय आधारित होगा और बहुविषयी एवं लचीलापन अध्ययन होगा। इसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं बुनियादी साक्षरता में किस पर बात की गई है तो ECCE पे बात की गई है, FLN मिशन पे बात की गई है और समग्र विकास पे बात की गई है। यानी कि ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खेल, कहानी, गतिविधि और खोज आधारित प्रारंभिक शिक्षा। FLN मिशन में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की बात की गई है, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। और समग्र विकास में भाषा, संज्ञान और सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक विकास की बात की गई है। इसमें सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखना, यानी कि यहाँ पे शुभोपली की बात की गई है और उसके साथ एक और जोड़ा गया है जिसको गणना कहते हैं। भाषा, विषय और पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी कि कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक तथा आगे का जो शिक्षण का माध्यम है वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा रखने पर जोर दिया गया है। इसमें विषयों की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कला, विज्ञान, अकादमिक, व्यावसायिक और सहपाठ्य गतिविधियों के बीच कठोर विभाजन नहीं होना चाहिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय भाषाएं, कला, संस्कृति, स्थानीय ज्ञान, पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण का बहुत ज्ञान होना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तो सीखने के सूत्र हैं भाषा, उसके बाद उसका अनुभव, फिर कला, फिर खेल, विज्ञान, तब कौशल। इसका अर्थ हो गया कि आनंददायक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा इस NEP में जो बात की गई है शिक्षा के बारे में। मूल्यांकन में भी बड़ा बदलाव इसमें किया गया है कि अंक केंद्रित परीक्षा से दक्षता और सीखने की प्रगति की ओर बच्चों को ले जाना है। दैनिक सीखना यानी कि गतिविधि, परियोजना और प्रश्नोत्तरी, फिर दक्षता आधारित प्रश्न, समझ, प्रयोग और तब उसका विश्लेषण। 360 डिग्री प्रगति कार्ड यानी कि स्वमूल्यांकन, सहपाठी व शिक्षक प्रतिक्रिया और बोर्ड परीक्षा सुधार, कम दबाव, मुख्य दक्षताओं पर जोर, यानी कि प्रेशर नहीं देना है, समझ के साथ सिखाना है। कौशल, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीक। कौशल आधारित शिक्षा में कक्षाओं से परिचय कराना है, कोडिंग, डिकोडिंग सिखाना है, डिजिटल से भी ट्रेंड करना है, इंटर्नशिप होना चाहिए और उद्यमिता होना चाहिए। समस्या समाधान, नवाचार और रोजगार योग्यता परक शिक्षा होनी चाहिए। उस शिक्षा में भी मुख्य सुधार रखा गया है। इसमें बहुविषयी शिक्षा की बात की गई है, शोध एवं नवाचार की बात की गई है, शिक्षक शासन और समावेशन की भी बात की गई है। शिक्षक शिक्षा यानी कि 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत BEd को प्रमुख योग्यता के रूप में बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा में बालिकाएं, दिव्यांग और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह को मौका दिया जाए विशेष रूप से।
निरंतर विकास यानी कि प्रति वर्ष लगभग 50 घंटे सतत व्यावसायिक विकास की परिकल्पना की बात की गई है। संसाधन, शिक्षक और गतिविधियों का साझा उपयोग करने की बात की गई है। योग्यता आधारित चयन भी होना चाहिए, यानी कि भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए। स्थानीय भाषा और विषय दक्षता पर जोर होना चाहिए। नीति, मानक, संचालन और शैक्षणिक कार्यों की स्पष्ट भूमिकाएं होनी चाहिए। सशक्त शिक्षक होंगे, सहयोगी संस्थान होगा, समान अवसर मिलेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। तो कुल मिलाकर बात करें NEP 2020 को तो देख लें कि 5+3+3 की बात की गई है। नया स्कूल ढांचा है ये। कक्षा 3 तक बुनियादी दक्षता FLN के रूप में बात की गई है। प्रारंभिक कक्षाओं में प्राथमिकता देने की बात की गई है, यानी मातृभाषा का विषय जो होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। कौशल, कक्षा 6 से व्यावसायिक अनुभव, मूल्यांकन भी होना चाहिए। उच्च शिक्षा यानी कि बहुविषयी और मल्टी एंट्री एग्जिट होनी चाहिए। और जनरेशन 50% की बात की गई है, यानी 2035 तक उच्च शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। तो NEP 2020 का कुल मिलाकर सार यही है कि सीखना केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन, कौशल, चरित्र और राष्ट्र निर्माण के लिए है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।